नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के प्रमुख अंशों के बारे में, जिन्हें अपने जीवन में अमल करके आप घर में लक्ष्मी का आगमन कर सकते हैं। इन 5 बातों का ध्यान रखने से आपका जीवन सुखमय और समृद्धिशाली बन सकता है। हम इस वीडियो में गरुड़ पुराण से जुड़ी कथाएं भी सुनेंगे और विभिन्न हिंदू देवताओं के साथ इसका संबंध जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है। यह पुराण भारतीय साहित्य और धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें विभिन्न विषयों पर ज्ञान, उपदेश, धर्म, नीति, श्राद्ध क्रियाएं, उपासना और मोक्ष के संबंध में महत्वपूर्ण बातें विस्तार से वर्णित है। गरुड़ पुराण की मूल प्राचीनता के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन इसे वेद पुराणों के अंतर्गत रचा जाना है। इस पुराण में गरुड़ भगवान की महिमा और भक्ति का वर्णन किया गया है, जिन्हें भारतीय मिथोलॉजी में विष्णु भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है। गरुड़ पुराण में विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराएं, मनुष्य जीवन के उद्देश्य, कर्म, भक्ति, ध्यान, धर्म, नीति, श्राद्ध, श्राप, प्रायश्चित्त, पुण्य, पाप आदि के बारे में गहन ज्ञान दिया गया है। इस पुराण में अनेक कथाएं और उपाख्यान हैं, जो मनोरंजक और शिक्षाप्रद है। गरुड़ पुराण का महत्व उन व्यक्तियों के लिए है जो आध्यात्मिकता और धर्म के मार्ग पर अग्रसर है। यह पुराण मनुष्य को धार्मिक और नैतिक मूल्यों का संकलन प्रदान करता है और उसे शुद्धता, सुख, समृद्धि और मुक्ति की प्राप्ति के लिए उपदेश देता है। इसके माध्यम से लोग अपने जीवन में संतुष्टि, स्वास्थ्य, समृद्धि और आनंद को स्थापित कर सकते हैं। इस पुराण में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, माता पार्वती, सूर्य, यमराज, यमदूत, गणेश, कर्ण, धर्मराज, प्रहलाद, नारद, मनु, नाग, गंधर्व, अप्सराएं और अन्य देवताओं के साथ गरुड़ भगवान का संबंध वर्णित है। इन विभिन्न देवताओं के साथ गरुड़ के मंगलाचरण, संवाद और उपदेशों का वर्णन इस पुराण के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। गरुड़ पुराण आपको व्यक्तिगत उद्धार, आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिकता और सामर्थ्य में सुधार करने की प्रेरणा प्रदान करता है। इसका अध्ययन करने से आप अपने जीवन को एक सार्थक मार्ग प्रदान कर सकते हैं और सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। गरुड़ पुराण की कथाओं और उपदेशों को समझकर आप धार्मिकता, भक्ति और नैतिक मूल्यों के साथ एक उच्चतम जीवन जी सकते हैं। पुराण शब्द संस्कृत शब्द पुराणम से आया है, जिसका अर्थ होता है प्राचीन कथा या पुरातन कथा। ये पुराण भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो हिंदू धर्म, दार्शनिक विचारधारा, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय मिथोलॉजी, उपनिषद, भक्ति और दार्शनिक विचारों को समावेश करते हैं। पुराणों की मुख्यता यह है कि वे विविध प्रकार की कथाएं, उपाख्यान और दिव्य विचारों को संकलित करते हैं, जो एकांत में अद्भुत है और ब्रह्मा के असीम रहस्यों की ओर प्रेरित करते हैं। गरुड़ पुराण धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता के मामले में गहन ज्ञान प्रदान करता है। यह पुराण मनुष्य को उच्चतम आदर्शों, कर्म, ध्यान, त्याग, पुण्य, प्रायश्चित्त और मोक्ष के मार्ग पर गुरुत्वाकर्षक उपदेश देता है। गरुड़ पुराण वैदिक धर्म की प्रमुख विचारधारा को प्रतिष्ठित करता है। इस पुराण में विष्णु भगवान के अवतार, वेदांत दर्शन, प्राणायाम, योग, उपासना, जप, व्रत, स्नान, पूजा और प्रयाग के महत्व का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में अद्वैत वेदांत के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा होती है। इस पुराण में जीव ब्रह्म एकत्व, माया, जगत का स्वरूप, आत्मा का मोक्ष और परमात्मा के साक्षात्कार के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन की महत्वपूर्णता का वर्णन होता है। यह बताता है कि इंसान को अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को सार्थक और उच्चतम मार्ग पर ले जाना चाहिए। हिंदू पुराणों का विभाजन विभिन्न संख्या में किया जा सकता है, लेकिन गरुड़ पुराण को छठे संख्या पुराण के रूप में माना जाता है। पुराणों के कुल 8 मुख्य खंड अष्टादश पुराण होते हैं।
और गरुड़ पुराण उनमें से एक है। यह पुराण समग्रता में ब्रह्मांड, ज्ञान, कर्म, धर्म और मोक्ष के विषयों पर व्यापक चर्चा करता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण का एक और विभाजन उनके अंतर्गत स्थित होता है। इसके अनुसार यह पुराण कथात्मक और नियमात्मक दो भागों में विभाजित होता है। कथात्मक भाग में राजा महाबली की कथा, सगाई विवाह के विवरण, दुष्ट राजा के पापों का वर्णन और मोक्ष के लिए भक्ति का महत्व शामिल होता है। नियमात्मक भाग में प्राणायाम, उपासना, प्रायश्चित, पितृ देवताओं की पूजा, मोक्ष के मार्ग के विवरण और संस्कारों की महत्वपूर्णता का वर्णन होता है। कथा के अनुसार राजा महाबली बाली एक बहुत ही धर्मात्मा और सभी के प्रिय राजा थे। उनकी शक्ति और वीरता के कारण वे अपनी सेना के साथ विजय यात्राओं पर जाते थे और धरती के अधिकांश हिस्सों को जीतते थे। एक बार देवता और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं की हार हुई। देवताओं को अपनी हार के कारण बहुत दुख हुआ और वे विष्णु भगवान के पास गए और उनसे सहायता मांगी। विष्णु भगवान ने देवताओं की सहायता करने का वचन दिया और उन्होंने आदिपुरुष वामन अवतार धारण किया। वामन अवतार में विष्णु भगवान गर्भ धारण करके महाबली के राज्य में पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने महाबली से 3 चरण भिक्षा मांगी। पहले चरण में वामन अवतार ने पृथ्वी को मांगा, दूसरे चरण में स्वर्ग को मांगा और तीसरे चरण में वे महाबली के शिरस्त्राण को मांगा। महाबली ने वामन अवतार को इन सभी मांगों को पूरा करने का अनुमान नहीं लगाया और वह अपनी सिरमुद्रा को प्रदान करने के लिए उसे अनुमति दी। इसके बाद वामन अवतार अपनी विश्वरूप में परिवर्तित हो गए और उन्होंने महाबली को पाताल लोक में बंद कर दिया। हार के बाद भी महाबली ने विष्णु भगवान के प्रति अपार श्रद्धा और समर्पण दिखाया। उन्होंने अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया और भगवान की कृपा प्राप्त की। महाबली की ईमानदारी, विश्वास और निःस्वार्थ भक्ति के कारण विष्णु भगवान ने उन्हें प्रसन्न होकर वरदान दिया और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। यह कथा देवताओं और दैत्यों के बीच लड़ाई, भक्ति और समर्पण की महत्वपूर्णता को दर्शाती है। यह भी दिखाती है कि विश्वास और ईमानदारी से संपन्न होने पर भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें आत्मिक सुख और मोक्ष प्रदान करते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक युवक और युवती के परिवार एक दूसरे को पसंद करते थे और उनकी सगाई का आयोजन किया गया। सगाई अवसर पर दोनों परिवारों ने एक दूसरे के साथ स्नेह, सम्मान और प्यार का वचन दिया। सगाई विवाह समारोह में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का पालन किया गया। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण किया, हवन की अग्नि जलाई गई और परिवारों ने एक दूसरे को वरदान दिए। दोनों युवक और युवती ने एक दूसरे के हाथों में अंगूठी और पतली पहनाई गई, जिससे वे एक दूसरे के साथ आदेश और समर्पण का प्रतीक बने। सगाई के बाद विवाह की तिथि का निर्धारण किया गया और विवाह संस्कार की तैयारी शुरू हुई। विवाह के पूर्व समय में परिवारों ने विवाह संस्कार के लिए विशेष आयोजन किए, जिसमें विवाहित युवक और युवती के लिए वस्त्र, आभूषण और अन्य समर्पणों की व्यवस्था की गई। विवाह के दिन पंडित जी ने विवाह मंत्रों का पाठ किया और युवक और युवती को पवित्र अग्नि के सामने मिलाया गया। उन्होंने विवाहित युवक और युवती को 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का वचन दिया और उन्हें धार्मिक और सामाजिक जीवन में सहयोग करने का प्रतिज्ञान लिया। विवाह संस्कार के बाद युवक और युवती आपस में जीवन संगी बन गए। उन्होंने आपसी स्नेह, सम्मान और आदर के साथ एक दूसरे का समर्थन किया और अपने जीवन के सार्थकता और सुख के लिए साथी बने। गरुड़ पुराण में सगाई और विवाह के विवरण से स्पष्ट होता है कि यह संस्कार न केवल 2 व्यक्तियों के बीच एक संबंध का संकेत होता है, बल्कि परिवारों के मध्य एक समझौते, समर्पण और आदर का भी प्रतीक है। सगाई और विवाह का यह महत्वपूर्ण संस्कार हमारे समाज में परिवार और समाज के मध्य संबंधों को मजबूत करता है
और परिवारी सुख को बढ़ाता है। मोक्ष मुक्ति हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण आदर्श है, जिसे प्राप्त करने के लिए भक्ति का महत्व अत्यंत उच्च माना जाता है। भक्ति एक प्रेम और समर्पण की भावना है, जो व्यक्ति को ईश्वर के प्रति समर्पित करती है और उसके दिशा निर्देशों का पालन करती है। भक्ति का महत्व गरुड़ पुराण में भी व्याख्यात है, जहाँ बताया गया है कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को ईश्वर की ओर आकर्षित करता है और उसके साथ एक आत्मिक संबंध बनाता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपनी अहंकार और संयमहीनता को छोड़कर ईश्वर में समाहित हो जाता है और अनंत आनंद, शांति और मोक्ष की प्राप्ति करता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के प्रति आनंद, प्रेम और समर्पण की भावना को विकसित करता है। यह एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति का मन, शरीर और आत्मा पवित्र बनते हैं। भक्ति व्यक्ति को अहंकार, आस्था की कमी और जीवन के मामलों में साधारणता से पार करने में मदद करती है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर की प्रेम और कृपा से भर देता है। वह आदर्श बनाता है, सद्गुणों को विकसित करता है और ईश्वरीय गुणों के प्रतीक बनने के माध्यम से जीवन में उदारता, समर्पण और सहयोग को विकसित करता है। भक्ति व्यक्ति को ईश्वरीय चेतना में लीन करती है और उसे सत्य, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलने में मदद करती है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है, जो हिंदू धर्म में आत्मिक मुक्ति का उच्चतम आदर्श है। मोक्ष स्थिति हमें संसारिक बंधनों से मुक्त करके अनंत शांति, आनंद और पूर्णता की प्राप्ति कराती है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को ईश्वर के साथ एक ही भाव में मिलाता है और अनंत आनंद की प्राप्ति करता है। गरुड़ पुराण में लक्ष्मी की महिमा का उल्लेख है और उसे माँ लक्ष्मी की महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में वर्णित किया गया है। इस पुराण में लक्ष्मी देवी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्रतिष्ठा करने वाली देवी माना जाता है। यहाँ लक्ष्मी देवी को श्री, पद्मा, विश्वलक्ष्मी, महालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धनवर्षिणी, विभूति लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, श्री जगदम्बा, विश्वकर्मा मोहिनी, श्री वर्णमाला, श्री माता, श्रीमती, श्री विद्या, श्री हेतु, श्री मानता, श्री कांता, श्रीनाथा, श्रीपदा, श्रीदेवी आदि नामों से पुकारा जाता है। गरुड़ पुराण में लक्ष्मी को अत्यंत महत्वपूर्ण और अनुग्रहकारी देवी माना गया है। वह संसार के सभी देवताओं की पत्नी है और उनकी आराध्य देवी के रूप में पूजा और भक्ति की जाती है। लक्ष्मी देवी की प्रतिष्ठा करने से धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और समस्त व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्रों में उन्नति होती है। इसलिए गरुड़ पुराण में लक्ष्मी की महिमा का उल्लेख लक्ष्मी देवी की पूजा और आराधना का महत्व बताने के लिए किया गया है। लक्ष्मी देवी के आगमन के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं, जिन्हें अपनाकर आप धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ उपायों की एक सूची प्रस्तुत की जाती है। श्री लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप। दिन में विशेष वक्त पर श्री लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से लक्ष्मी देवी का आगमन होता है और धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्री लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का पाठ। श्री लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करने से लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। दीपावली पूजा। दीपावली पर श्री लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन घर को सजाकर लक्ष्मी देवी का स्वागत करें और धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। कनकधारा स्तोत्र का पाठ। कनकधारा स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करने से लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। धनलक्ष्मी के प्रतीकों की पूजा। घर में धनलक्ष्मी के प्रतीकों जैसे माता के पैरों का प्रतीक, कुंडलियों का प्रतीक, रत्नों का प्रतीक, धन के संकेत जैसे मुद्राओं का प्रतीक, वस्त्रों का प्रतीक आदि की पूजा करें। लक्ष्मी कथा का पाठ।
नियमित रूप से लक्ष्मी कथा का पाठ करें। लक्ष्मी कथा में लक्ष्मी देवी की महिमा का वर्णन होता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। याद रखें, ये उपाय केवल आपकी भक्ति और विश्वास के साथ काम करेंगे। इन उपायों को नियमित रूप से और श्रद्धा भक्ति से करने से आप लक्ष्मी देवी के आगमन का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक दिन यमराज और भगवान विष्णु के बीच एक रोमांचक संवाद हुआ। यमराज ने विष्णु भगवान से पूछा, हे परमेश्वर, जब तक एक व्यक्ति मरने के बाद आपके द्वारा उसका निर्णय होता है, तब तक का समय वह कैसा बीता है? विष्णु भगवान ने मुस्कान से उत्तर दिया, हे यमराज, जब तक व्यक्ति मरने के बाद मेरे द्वारा निर्णय होता है, उसका समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह उसकी कर्मों, भक्ति और ध्यान का फल होता है। यमराज ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन भगवान, व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पूर्वजों का क्या होता है? क्या उनके कर्मों का कोई प्रभाव रहता है? विष्णु भगवान ने विचार पूर्वक उत्तर दिया, हे यमराज, व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पूर्वजों के कर्मों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। उनके चरित्र, नीति और धर्म के आधार पर उन्हें स्वर्ग या नरक मिलता है। उनकी भक्ति और आचरण उन्हें उनके आगामी जन्मों में भी सुख और शांति प्रदान करती है। यमराज ने जिज्ञासा से कहा, भगवान, लोग अपने पूर्वजों के लिए क्या कर सकते हैं ताकि उन्हें सुख और मुक्ति प्राप्त हो सके? विष्णु भगवान ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे यमराज, लोग अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना, व्रत, ध्यान, दान और सेवा करके उनकी आत्मा के शांति और मुक्ति के लिए समर्पित हो सकते हैं। उन्हें धर्मप्राण रहकर नेक कर्म करना चाहिए और पूजा, पाठ और संगत के साथ भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। इससे उनकी आत्मा को आनंद, शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। यमराज ने आभार व्यक्त किया और इस ज्ञान से युक्त होकर वह अपना कर्तव्य निभाते हुए जगत में धर्म की प्रचार करने के लिए वापस चले गए। इस कथा से हमें यह समझ मिलता है कि भगवान विष्णु के मुख से यमराज को संवाद में बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कर्म, भक्ति और आचरण का महत्व रहता है और उसके पूर्वजों के लिए भी उनकी आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए प्रार्थना, ध्यान, दान और सेवा करना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमें अपने पूर्वजों के लिए धर्मप्राण रहकर नेक कर्म करना चाहिए और उनकी आत्मा के शांति और मुक्ति के लिए समर्पित होना चाहिए। एक बार गरुड़ द्वारा यमराज के साथ एक मिलनसार संवाद हुआ। गरुड़ ने यमराज से पूछा, हे यमराज, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या उसे किसी देवता के पास भेजा जाना है? यमराज ने गरुड़ को ध्यान पूर्वक सुनते हुए कहा, हे गरुड़, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा उसके कर्मों के आधार पर निर्णय होता है। उसके बुरे कर्मों के कारण वह नरक में भेजी जाती है, जबकि उसके अच्छे कर्मों के कारण वह स्वर्ग में जाती है। गरुड़ ने चिंतित होते हुए पूछा, लेकिन यमराज, आत्मा का निर्णय कौन करता है? कौन तय करता है कि व्यक्ति के कर्म उसे नरक या स्वर्ग में भेजेंगे? यमराज ने विचार पूर्वक उत्तर दिया, हे गरुड़, आत्मा का निर्णय करने के लिए उन्हें नियमित रूप से देवताओं की पूजा, आराधना और विधिवत जीवन जीना चाहिए। इससे उनके कर्मों का आकलन होता है और उन्हें उचित फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु, शिव, देवी दुर्गा और अन्य देवताओं की पूजा और भक्ति आत्मा को उद्धार करने में सहायता करती है। गरुड़ ने धन्यवाद कहकर यमराज को छोड़ते हुए विचारमग्न हो गए। उन्होंने यह समझा कि आत्मा का निर्णय उसके कर्मों, भक्ति और ध्यान के आधार पर होता है और इसलिए हमें नियमित रूप से देवताओं की पूजा और आराधना करके उचित कर्मों का पालन करना चाहिए ताकि हमारी आत्मा को शुद्धि, शांति और मुक्ति प्राप्त हो सके। हिंदू धर्म में जीवात्मा की मृत्यु के बाद पुनर्जन्म का सिद्धांत मान्यता प्राप्त है। इसके अनुसार जीवात्मा मरने के बाद एक नए शरीर में पुनः जन्म लेती है ताकि उसके कर्मों के फल को भोग सके। इस प्रक्रिया को संसार चक्र या संसारी चक्र कहा जाता है
जिसमें आत्मा का निरंतर पुनर्जन्म होता है ताकि वह अपने कर्मों के अनुसार अनंत संसारी जीवन में फिर से व्यक्त हो सके। इसके अलावा कुछ धर्मों में मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में अन्य धारणाएं भी हैं। उदाहरण के लिए इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद आखिरी दिन की महाप्रलय, सवाल जवाब की प्रक्रिया और स्वर्ग या नरक में जीवात्मा की नियुक्ति का मान्यता प्राप्त है। अत्यंत गंभीर और रहस्यमय होने के कारण मृत्यु के बाद का सच हमारे अंतर्गत नहीं प्रकट हो सकता है। हमें अपने जीवन में धार्मिकता, नेक कर्म और सच्ची आत्मिक उपलब्धियों की प्राप्ति पर केंद्रित रहना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा को शुद्धि, शांति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए तत्पर रहेंगे। संसार और मुक्ति दो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आध्यात्मिकता में उपयोग होते हैं। संसार, जिसे अनेक धर्मों में जगत या संसारी जीवन के रूप में जाना जाता है, सांसारिक जीवन यानी माया और संचारी जीवन की अवधारणा को दर्शाता है। इसे जन्म मृत्यु के चक्र, जन्मों का चक्र या संसार चक्र के रूप में भी जाना जाता है। संसार भावसागर है जिसमें आत्मा को जन्म, मृत्यु, दुख, सुख, बंधन और मोक्ष के चक्र में फंसा रहना पड़ता है। मायावी मूल्यों, आसक्तियों और अविद्या के कारण आत्मा संसार में बंधी रहती है और सांसारिक जीवन की चक्रव्यूह में फंस जाती है। मुक्ति, जिसे मोक्ष, निर्वाण, निःशेष ब्रह्म विद्या, अपवर्ग या मोक्ष मार्ग के रूप में भी जाना जाता है, आत्मा के मुक्त हो जाने की अवस्था को दर्शाता है। यह आत्मा की मुक्ति है जहां वह संसार के बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हो जाती है और परमात्मा या ब्रह्मा के साथ अभिन्नता और एकता का अनुभव करती है। मुक्ति के अवस्था में आत्मा आनंद, शांति, ज्ञान और सर्वोपरि स्थिति में रहती है। इन दोनों अवस्थाओं के बीच यात्रा आत्मा के संचार का अंतिम लक्ष्य है। संसार में फंसे रहकर आत्मा को अनुभवों के माध्यम से अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है, जबकि मुक्ति में आत्मा अपने सत्वगुण को उत्कृष्ट करके आत्मज्ञान, वैराग्य और दिव्य अनुभव के माध्यम से ब्रह्मा एकीकृत होती है। मुक्ति के लिए आत्मज्ञान, साधना, भक्ति, कर्मयोग और गुरु की कृपा महत्वपूर्ण होती है। इस वीडियो में हमने देखा कि गरुड़ पुराण आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। इस पुराण में उल्लेखित बातों का ध्यान रखने से आप अपने घर में लक्ष्मी का आगमन कर सकते हैं और सुख समृद्धि को स्थायी बना सकते हैं। हमने इस वीडियो में कुछ गरुड़ पुराण से जुड़ी कथाएं भी सुनाई हैं, जो हमें अपने जीवन की महत्वपूर्ण सीख देती है। इसलिए गरुड़ पुराण के महत्व को समझें और अपने जीवन में इसे अमल करें ताकि हमेशा सुख और समृद्धि का आनंद ले सकें। यह वीडियो केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को संबोधित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका लक्ष्य किसी भी धर्म या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमेशा सत्य के आधार पर अपने आप को निर्मल और न्याय संगत बनाए रखें।